Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 5, class 11th biology, morphology of flowering plant. Firstly we will understand the term morphology. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी जो एक प्लांट है उसके अंदर जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो सब किस स्टडी के अंदर आएंगे, मॉर्फोलॉजी स्टडी के अंदर। चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव हो, फ्लावर हो या फ्रूट हो, वो सब किस में आएंगे, आपके मॉर्फोलॉजी में। तो फर्स्टली हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी रूट की। रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है। जियोट्रॉफिक का मतलब हो गया अर्थ की साइड जो है वो अराइज होता है या उसका डेवलपमेंट जो होगा वो सॉइल की तरफ होगा, ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, यानी वाटर की तरफ उसका डेवलपमेंट होगा। एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, यानी लाइट की तरफ जो है उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है, लाइट की तरफ उसका डेवलपमेंट नहीं होता। आपने देखा होगा रूट जो है वो सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड होता है, उसके अंदर बरीड होता है, तो उसके ऊपर लाइट जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं पहुँच पाती, इसलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। वहीं जब हम स्टेम की बात करेंगे तो हम देखेंगे वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होगा। अब रूट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट क्या होता है, जब आपको पता है कि रूट जो है उसका डेवलपमेंट होता है रेडिकल से। रेडिकल और प्लीम्यूल 2 वर्ड सुने होंगे। रेडिकल जो है उसका रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है, और प्लीम्यूल जो होता है उससे जो है आपके शूट का डेवलपमेंट होता है, यानी स्टेम का। तो प्राइमरी रूट जो है जब रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट हो जाता है तो वो क्या बनाता है, प्राइमरी रूट। आपकी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, जो कि सॉइल जो है उसके अंदर ग्रो करता है। वही जब प्राइमरी रूट्स जो हैं वो काफ़ी सारे ब्रांचेस निकाल के रूट्स में डाइवर्स हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी और टर्शियरी रूट कहते हैं। यानी मान लो कोई ये एक ब्रांच है, वो धीरे धीरे और ब्रांचेस में डिवाइड होती जा रही है, तो वो आपकी हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, जिसे हम लेटरल रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूएंट द टेप रूट सिस्टम। यानी जो प्राइमरी रूट है उसकी ब्रांचेस जो है उसको सबको मिला के हम क्या कहते हैं, टेप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मोनोकोट प्लांट्स जो है उसके अंदर भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। फाइब्रस रूट, द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। एग्जाम्पल इज वीच। जब रूट्स जो है वो स्टेम जो है उसके बेस से निकल के एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, यानी काफ़ी ज़्यादा थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जैसा दिखता है, तो वो होता है, एग्जाम्पल है उसका वीच। आपकी बुक में टेप रूट के, फाइब्रस रूट के और एडवेंटिशियस रूट जो है उनके डायग्राम दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। एडवेंटिशियस रूट, दिस रूट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अगर रेडिकल के अलावा किसी प्लांट के किसी और पार्ट से कोई रूट निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा और द बेनियन ट्री। ओके, फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में रूट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, आपको पता है सॉइल के अंदर रूट जो है वही उसको जो है उसके प्लांट को स्ट्रेंथ या ट्री को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर वो आराम से खड़ा रह सकता है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे आपको पता है अनियन हो गया, टर्निप हो गया, सबके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो इसका मेन काम एक और क्या हो गया, स्टोर करके रखता है रिजर्व फूड मटेरियल को। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स हो गए जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन सबको सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। नाउ रीजन्स ऑफ रूट, अब रूट जो है उसके कौन कौन से रीजन होते हैं। फर्स्ट इज़ योर रूट कैप, रूट कैप जो है इसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन जहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ रही है। एंड हियर इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसके अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट है, और रूट हेयर्स का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का और वाटर का। रूट कैप वाला जो रीजन है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन भी होता है, जहाँ पर कंटिन्यूसली आपका सेल डिवीजन जो है होता रहता है, और वही जो है सेल्स आगे मैच्योर जाके रीजन ऑफ इलोंगेशन में आते हैं, और मैच्योरिटी जब आती है, जब डिफरेंशिएशन हो जाता है, जहाँ पर जाके अब सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और इसके अलावा जो है सेल्स मैच्योर हो चुकी है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पर अब और कोई ग्रोथ नहीं होगी। रूट कैप, इट इज़ अपेक्स ऑफ रूट विच मेक्स द वे टू द सॉइल। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इन दिस रीजन डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड सेल्स डिवाइड रैपिडली, सेल्स जो है इसके अंदर रैपिडली डिवाइड करती रहती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लेंथ। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इन दिस रीजन स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड विच इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर का और मिनरल के एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हेल्प करते हैं। अब रूट्स जो है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, किस टाइप से मॉडिफिकेशन हुआ इसके अंदर, और क्या क्या मॉडिफाइड पार्ट है। तो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। रूट्स जो हैं उनको हमने मॉडिफाइड किया है सपोर्ट के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के पर्पज से। टेप रूट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ फूड इन द कैरेट एंड टर्निप। टेप रूट जो है वो फूड स्टोर में काम आता है, एग्जाम्पल हो गया कैरेट और टर्निप। एडवेंटिशियस रूट जो है
उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। प्रॉप रूट दिस आर फाउंड इन द बैनियन ट्री, दिस आर हैंगिंग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट। प्रॉप रूट जो है एक तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर, आपने बैनियन ट्री में देखे होंगे काफ़ी सारे जो है रूट्स लटके हुए रहते हैं, तो दैट इज़ जो प्रॉप रूट जो कि आपको सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट को। स्टिल्ट रूट, सम रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, एग्जाम्पल मेज एंड शुगर केन। आपको पता होगा काफ़ी सारे प्लांट्स में साइड से रूट निकले हुए होते हैं और वो जो है सॉइल के अंदर उसको प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपके होते हैं स्टिल्ट रूट। न्यूमेटोफोर्स, दिस टाइप्स ऑफ रूट्स फाउंड इन द स्वैम्पी एरियाज, द रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल राइसोफोरा। न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो ऐसे रूट्स हैं जो कि ऐसे प्लांट्स में या ऐसे एरिया के प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि काफ़ी डैम्प एरियाज़ में रहते हैं, स्वैम्पी एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट के पास नहीं पहुँच पाता। तो प्लांट क्या करता है, रूट को जो है वो ग्राउंड लेवल से जो है बाहर निकाल लेता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रूट को निकाल लेता है, ताकि जो है एटमॉस्फेयर से प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन कर सके, एग्जाम्पल है राइजोफोरा। सेकंड हम देखेंगे स्टेम। स्टेम जो है प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर लीव्स बनते हैं। इंटरनोड जो है वो दो नोड्स जो हैं उसके बीच का रीजन होता है। आप देख सकते हैं नोड एंड इंटरनोड, नोड्स दो नोड्स के बीच का रीजन इंटरनोड है और ये नोड्स हैं। फंक्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर एंड मिनरल का, कुछ जो है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं, मॉडिफाइड एज अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्निप। यानी क्या हो रहा है इसका कि मॉडिफाइड किस तरह से है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है स्टेम के रूप में, चाहे वो पोटैटो हो, जिंजर हो या टर्मिक हो। टेंड्रिल्स जो होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट्स को क्लाइंब अप करने में काम आते हैं, एग्जांपल है पम्पकिन एंड ग्रेप्स। इसमें स्टेम जो है वो टेंड्रिल्स जो है एक्सिलरी बड जो है उससे डेवलप होते हैं, टेंड्रिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंड्रिल्स आपको तो घुमावदार, आपने देखो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ जो टेंड्रिल्स उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं। थॉर्न्स आपने काटेल जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, उसके अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं जो कि जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नींबू का पेड़ आपने देखा होगा, सिट्रस में होता है। नेक्स्ट इज़ योर बोगनविलिया, बोगनविलिया के अंदर भी आपके इस टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सम प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन मॉडिफाइड, अब कुछ प्लांट्स जो है एरिड रीजन के वो मॉडिफाइड होते हैं फ्लैटेंड स्टेम में। आप ओपनशिया देखा होगा, ओपनशिया के अंदर स्टेम प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और जो आपके लीव्स है वो काफ़ी टाइनी जो है स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कांटे जैसे, तो वो उसका मॉडिफिकेशन है। और फ्लैश सिलेंड्रिकल जो कि यूफोबिया का एग्जाम्पल है, यूफोबिया जिसका एग्जाम्पल है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फाइलोक्लेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लीव्स। लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम। हमने देखा लीव्स जो है वो नोड्स से डेवलप होता है, मेन फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस को कैरी करना। इसके अलावा जो है एक्सिलरी बड जो बनते हैं एक्सिल्स में लीफ के, वो ब्रांचेस में डेवलप होते हैं। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना। लीफ बेस जो है, द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। आप देख सकते हैं जब ये लीफ जो है अटैच होता है आपके स्टेम से तो इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बी अ स्टिप्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिप्यूल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका लीफ बेस है, इस पे स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। पेटियोल वो होता है जो कि आपके जो हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट। आपने देखा होगा पेटियोल, इसको जो है लाइट जो है उसमें ब्लेड जो है उसको फ्लटर करने में हेल्प करता है और उसको इससे अटैच रखता है। लीफ लैमिना आपने देखा होगा, ये ब्रॉड पोर्शन जो है इसको लीफ लैमिना कहते हैं, जिसके अंदर वेंस और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ पर मेनली आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इसमें एक जो मेन मिडिल जो प्रोमिनेंट मैन होती है इसको हम बोलते हैं मिडरिप। ओके स्टूडेंट, दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। हैव अ नाइस डे।